Hello everyone, welcome back to Let's Go. In this video, I will share a realistic daily study routine for CTET Feb 2026. In this video, we will discuss about daily study routine 6 to 8 hours smart plan for serious aspirants by Let's Grow. Introduction. This PDF is designed to help CTET aspirants follow a realistic and effective daily routine. Consistency matters more than long study hours. Why a daily routine is important? A fixed routine save times. अगर आपका कोई फिक्स्ड रूटीन होगा वो आपके टाइम को बचाएगा, डिसिप्लिन को बिल्ड करेगा, जिससे आपकी जो एंजाइटी है वो कम होगी एंड इम्प्रूव रिटेंशन. रैंडम स्टडी लीड्स टू कंफ्यूजन एंड बर्डन आउट. अगर आप रैंडमली स्टडी करोगे उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको और आपको बर्डन लगेगा. क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि अभी तो मेरा ये सिलेबस भी पेंडिंग है, अभी मैंने ये भी रिवाइज नहीं किया और अभी मेरा कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जिससे आपको बर्डन लगेगा और कंफ्यूजन क्रिएट होगी. तो इससे बेटर है आप अपने फिक्स रूटीन पर वर्क करो. मॉर्निंग स्टडी प्लान 2 से 3 आवर्स का. बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन. जो आपका मॉर्निंग टाइम होता है ये बेस्ट टाइम होता है रिवीजन का, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो माइंड है फ्रेश होता है और आप फ्रीली इजीली अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो. रिवाइज सीडीपी और लैंग्वेज, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम में 90 मार्क्स की होती है. तो मॉर्निंग में हमें सीडीपी और लैंग्वेज में अपने रिवीजन करनी है. नेक्स्ट, रीड शॉर्ट नोट्स एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स. आप मॉर्निंग टाइम में अपने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो और अपने नोट्स को भी रीड कर सकते हो. नेक्स्ट, अवॉइड मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस. मॉर्निंग टाइम में अपने मोबाइल से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने स्टडी पर. आफ्टरनून स्टडी प्लान 2 आवर्स. फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट. अपने कोर सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा है, जो कि मैथ्स, एसएसटी और साइंस हो सकते हैं आपके. नेक्स्ट, एनसीईआरटी बेस्ड स्टडीज. मैंने आपको बताया था कि जो एनसीईआरटी है वो आपकी सक्सेस की है. आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपने सीटेट को इजीली क्लियर कर सकते हैं. कंसेप्ट क्लियरिटी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आफ्टरनून में आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और उस पर बेसिस आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आपकी जो एक्यूरेसी है और आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो इंक्रीज होगी. इवनिंग स्टडी प्लान 2 आवर्स. अटेम्प्ट एमसीक्यू और मॉक टेस्ट. आपको इवनिंग टाइम में क्या करना है? एमसीक्यू पर फोकस करना है और अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है. मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से क्या होगा? आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देख पाओगे कि 150 मिनट में मैं क्या 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा हूँ. इससे क्या होगा? आपकी इम्प्रूव होगी स्पीड प्लस एक्यूरेसी. अगर आप डेली एक मॉक लगाओगे उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा. नेक्स्ट, एनालाइज मिस्टेक्स केयरफुली. जब आप अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो उसमें आपको ये भी देखना है कि किस सेक्शन में मुझसे ज़्यादा टाइम लगा है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है और कौन सा सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग है. प्लान 1 आवर. रिवाइज मिस्टेक्स नोटबुक. आपको एक नोटबुक बनानी है और उसमें मेंशन करना है जो आप मिस्टेक्स करते हो ड्यूरिंग योर स्टडी और मॉक टेस्ट. इससे क्या होगा? आप उन पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और फ्यूचर में रिपीट ना हो इसके लिए आप उनको रिवाइज कर सकते हो. नेक्स्ट, आप अपने फॉर्मूलाज, थ्योरीज और कीवर्ड्स को भी
नाइट टाइम में रिवाइज कर सकती हूँ। लाइट रिवीजन ओनली। रात के टाइम हमें सिर्फ 1 आवर के लिए स्टडी करनी है और हमें सिर्फ लाइट रिवीजन करनी है। Mock test strategy. Attempt mock test in the evening to match exam timing. आपको क्या करना है, इवनिंग टाइम में हमें मॉक लगाना है और उसे हमें देखना है कि 150 मिनट्स में मैं 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा और आपको OMR सीट पर अपने आंसर्स को फिल करना है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पर भी वर्क करना है। क्वालिटी एनालिसिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ टेस्ट्स। अगर आप कितने भी नंबर ऑफ टेस्ट लगा लोगे और उनको एनालाइज नहीं करोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जब भी एक मॉक लगाओ उसको एनालाइज करो और ये देखो कि कहाँ पे मैंने कौन सी मिस्टेक की है, कहाँ पे मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्या चीज़ मुझे सबसे पहले करनी है। तो आप जब एनालाइज करोगे जब भी आप अच्छे मार्क्स ले पाओगे। हेल्थ एंड ब्रेक मैनेजमेंट। आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान रखना है और कैसे ब्रेक लेना है अपने स्टडी टाइम में वो भी देखते हैं। टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जब आप 2 से 3 आवर की स्टडी करो तो उसके बीच में आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो 15 और 10 मिनट्स का। स्टे हाइड्रेटेड। आपको पानी भी पीना है जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं हो और आपको फ्रेश फील हो और आपको नींद भी ना आए पढ़ते टाइम। ईट लाइट फूड। आपको हल्का खाना खाना है, क्योंकि अगर आपने हैवी खाना खा लिया और फिर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी और आपका जो फोकस है वो नहीं होगा। तो आपको इससे बचने के लिए अपने ईट लाइट फूड। आपको क्या करना है, पढ़ने से पहले सिर्फ हल्का खाना खाना है। अगर आप हैवी खाना खाओगे तो आपको पढ़ते टाइम नींद आएगी जिससे आप अपने स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, हल्का खाना खाना है। स्लीप 6 to 7 आवर्स। आपको मिनिमम 6 से 7 आवर्स की एक स्लीप जरूर लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको पढ़ते टाइम फिर नींद आएगी और आप फोकसली अपने स्टडी को नहीं कर पाओगे। Golden consistency rule. Even 6 focused hours daily are enough to clear CTET if you stay consistent for months. अगर आप कंसिस्टेंट होके 6 आवर की स्टडी करोगे तो आप इजीली सीटेट को क्लियर कर सकते हो। सीटेट कोई टफ एग्जाम नहीं है। आप 1 मंथ की कंसिस्टेंसी स्टडी के साथ इसको इजीली गुड मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो। फाइनल मोटिवेशन। बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद पर विश्वास रखना है। यू कैन। आप इसको क्लियर कर सकते हो। जितना आपने पढ़ा है मोर देन इनफ है। स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने पास नहीं आने देना है। Thousands of students clear CTET every year with discipline and smart work. You can be one of them. एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अपने सीटेट को क्लियर करते हैं डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क के साथ। आप भी अपनी स्टडी को डिसिप्लिन और स्मार्ट वर्क के साथ करोगे तो आप भी अपने सीटेट को क्लियर कर सकते हो और इनमें से एक बन सकते हो। About Let's Grow. Let's Grow is a dedicated channel for CTET and teaching exams. Subscribe for daily guidance, strategies, and motivations. Thank you.